लास्ट वीडियो में हमने 500 कमेंट्स का टारगेट रखा था। आप लोगों ने उस वीडियो पर बहुत प्यार दिखाया और पूरे 25 कमेंट कर दिए, इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ एपिसोड 7। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि माइचिन मिंगटियन से बदला लेने के लिए रेस्टोरेंट में आकर उसे तंग करता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर सुनहाओ आता है तो उसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। अब आगे सुनाओ वहाँ आकर उसको डांटता है और कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम हर बार मिंगटियन को परेशान करने क्यों आ जाते हो, चलो उससे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। इस बात पर मिंगटियन कहता है, मुझे माफी नहीं चाहिए, बस ये फिर से दोबारा मुझे कभी परेशान ना करे। अब ये सब सुनकर माइचिन खाने के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुनाओ मिंगटियन से माफी मांगता है और कहता है, वो मेरा स्टूडेंट है और ये मेरी गलती है कि मैंने उसको लोगों से ठीक से बर्ताव करना नहीं सिखाया, लेकिन ये गलती फिर से नहीं होगी। ये सब सुनकर मिंगटियन को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि अब वो लड़का उसको परेशान नहीं करेगा। इसके बाद मिया सुनाओ से पूछती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी श्याओमी वहाँ आ जाती है। दरअसल सुनाओ श्याओमी को यहाँ छोड़ने आया था। इसके बाद जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो मिया और श्याओमी मिंगटियन को छोड़ने उसके घर तक आती है, लेकिन जैसे ही ये तीनों घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फेंग्यू पहले से ही वहाँ मिंगटियन के भाई बहनों के साथ खेल रही होती है। फेंग्यू को वहाँ पहले से देखकर वो तीनों बहुत हैरान होते हैं, लेकिन बाद में वो सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर में वही हॉट डॉग्स होते हैं जिन्हें फेंग्यू और मिंगटियन ने गेम खेलकर जीता था। फिर मिया पूछती है, इतने सारे हॉट डॉग्स पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये सुनते ही मिंगलांग बोलता है, ये तो हमने गेम खेल कर जीते हैं। तभी मिंगटियन उसको हॉट डॉग खिलाकर चुप कर देता है, लेकिन मिया और श्याओमी को उन पर थोड़ा शक होता है। तो मिया एक बार फिर से मिंगलांग से पूछती है, लेकिन फिर मिंगटियन और फेंग्यू दोनों ही उसको हॉट डॉग खिलाकर चुप कर देते हैं और फिर श्याओमी भी मिया को हॉट डॉग खिलाकर चुप कर देती है। फिर वो तीनों डिनर करने के बाद मिंगटियन के घर से निकल जाती हैं, लेकिन मिंगटियन देखता है कि फेंग्यू अपनी पानी की बोतल वहीं पर भूल गई है। वहीं दूसरी तरफ श्याओमी और फेंग्यू आपस में बातें करती हुई जा रही होती है। श्याओमी फेंग्यू से कहती है, आजकल तुम थोड़ा अलग बर्ताव नहीं कर रही हो, तुमने कभी भी कॉलेज की कैंटीन में खाना नहीं खाया, लेकिन आज तुमने मिंगटियन के साथ वहीं बैठकर लंच किया। पहले तो तुम कभी हंसती भी नहीं थी, लेकिन आजकल तुम मिंगटियन के साथ हंसती भी और गेम भी खेलती हो। और तो और तुम पहले कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन आजकल तो तुम मिंगटियन के घर तक आ जाती हो। और तुम्हें हॉट डॉग्स ही खाने थे तो तुम अपने घर पर भी बनवा सकती थी। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? सच सच बताओ, कहीं तुम मिंगटियन से प्यार तो नहीं करने लगी? अब ये सब सुनकर फेंग्यू कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मिंगटियन मेरा जूनियर है और मैं उससे प्यार नहीं करती। तो श्याओमी कहती है, अच्छा बेटा, जूनियर वो सिर्फ कॉलेज में है, हाई स्कूल के बाद उसने 3 साल का गैप लिया है और इस मुताबिक वो तुमसे 1 साल बड़ा है। फिर फेंग्यू कहती है, तो क्या हुआ, वो फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे तो डर है कि हमारा बॉक्सिंग मैच हुआ तो वो मेरे सामने 30 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और हाँ, मुझे मिंगटियन से प्यार व्यार नहीं है। अब ये सब बोलकर फेंग्यू वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि मिंगटियन पीछे खड़ा होकर ये सब बातें सुन लेता है। दरअसल मिंगटियन फेंग्यू की पानी की बोतल देने उसके पीछे आ रहा था, लेकिन ये सब बातें सुनकर वो रुक गया था। ये सब बातें सुनकर मिंगटियन बहुत मायूस हो जाता है और अपने घर वापस जाने लगता है। फेंग्यू ने तो मिंगटियन को मायूस कर दिया, लेकिन आप लोग मुझे मायूस मत करना। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है और मेरी मोटिवेशन भी ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर आने की। खैर, मिंगटियन घर वापस जाकर उदास बैठा होता है तो उसके भाई बहन पूछते हैं, भैया आपने फेंग्यू को बोतल वापस क्यों नहीं करी? तो मिंगटियन कहता है, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुकी है। इसके बाद बेचारा मिंगटियन बैठकर सोचने लगता है और उसे याद आता है कि फेंग्यू जब उसके घर पहली बार आई थी तो वो उसके घर को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी और उसने चाय पीने से भी मना कर दिया था, और यही कारण रहा होगा कि आज वो अपनी बोतल साथ लेकर आई थी। अब ये सब सोचकर मिंगटियन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन कॉलेज में फेंग्यू लाइब्रेरी में जा रही होती है, जिसे देखकर 2 लड़कियां बहुत खुश हो जाती है और कहती है, देखा हमारी फेंग्यू बॉक्सिंग में तो नंबर 1 है ही, साथ ही साथ पढ़ाई में भी नंबर 1 है, तभी तो वो लाइब्रेरी में आई है। लेकिन बात कुछ और ही होती है। दरअसल वो सोच रही होती है कि क्या एक इंडिपेंडेंट लड़की को प्यार की जरूरत है? वो मिंगटियन जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी? मिंगटियन में ऐसी क्या खास बात है जो उसे मिंगटियन पसंद आए? दरअसल फेंग्यू अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने आज लाइब्रेरी आई होती है। फिर वो प्यार से रिलेटेड कुछ बुक्स लेकर पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बुक पढ़ने लगती है तभी वहाँ मिंगटियन आ जाता है और मिंगटियन को अचानक से वहाँ देखकर वो घबरा
घबरा कर चिल्ला देती है और बुक्स को छुपा लेती है। इसके बाद वो लोग बात करते हैं और फेंग्यू कहती है कि मैं एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लिख रही थी। तो मिंगटियन कहता है परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं साइकिल के बारे में बात करने आया था जो तुमने मुझे दी थी। इस बात पर फेंग्यू कहती है साइकिल तो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, अब उसे वापस करने की बात प्लीज मत करना। तो मिंगटियन कहता है नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मुझे पता है कि अगर मैं उसके पैसे भी देना चाहूँ तो तुम नहीं लोगी, लेकिन वो बहुत महंगी साइकिल है, तो उसके बदले में अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो प्लीज मुझे बताना। इस पर फेंग्यू थोड़ी नर्वस होकर कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो मिंगटियन कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई काम करवाना हो तो मुझे जरूर याद करना। अब ये सब कहकर मिंगटियन वहाँ से जाने लगता है और फेंग्यू उसको देखती रहती है। तभी अचानक मिंगटियन पीछे मुड़ता है तो उसे देखकर फेंग्यू फिर से घबराकर पीछे मुड़ जाती है। दरअसल फेंग्यू मिंगटियन से प्यार करती है, लेकिन वो मिंगटियन को इस बारे में बताना नहीं चाहती और यही कारण है कि वो कभी कभी मिंगटियन से बहुत रूडली बात करने लगती है। फिर उसके जाने के बाद फेंग्यू फिर से लाइब्रेरी में जाकर बुक पढ़ने लगती है और बुक पढ़ते पढ़ते वो फिर से मिंगटियन के ख्यालों में खो जाती है। कैसे उसने रेस्टोरेंट में उसके बाल हटाए थे, कैसे वो लोग एक दूसरे के मुंह से आटा साफ कर रहे थे। अब ये सब याद करके वो मुस्कुराती है और सोचती है कि क्या इसी को प्यार कहते हैं, क्या ऐसे ही प्यार होता है। खैर फेंग्यू को तो अभी नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, लेकिन अगर आप प्यार के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। इसके आगे हम देखते हैं कि मिंगटियन के घर पर एक पार्सल आता है जिसे मिंगलांग रिसीव करता है। फिर वो पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटा सा केक होता है। मिंगलांग तुरंत उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसको रोक देती है और मिंगटियन को फोन मिलाती है, लेकिन मिंगटियन का फोन बिजी आता है क्योंकि मिंगटियन मिया से बात कर रहा होता है और मिया उससे कहती है मैं तुम्हारे ही घर जा रही हूँ और आज मैं दोनों बच्चों के लिए बहुत बढ़िया ही खाना बनाऊंगी, तुम भी घर वापस आकर खा लेना। मिंगटियन उसको मना करना चाहता है, लेकिन मिया उसको बोलने ही नहीं देती। फिर उसकी कॉल कट होने के बाद मिंगटियन अपने घर पर फोन मिलाता है, लेकिन उसी टाइम पे उसकी बहन भी उसको कॉल कर रही होती है, जिसके कारण उनका कॉल कनेक्ट नहीं होता। इतने में ही मिंगटियन का कस्टमर आता है और वो फोन को रखकर अपने काम में बिजी हो जाता है। वहीं मिंगलांग तब तक केक को खा चुका होता है। फिर थोड़ी देर बाद ही मिया उनके घर पहुंच जाती है। मिया को देखकर मिंगटियन की बहन घबराती हुई बाहर आती है और मिया को जल्दी से अंदर ले जाती है। मिया देखती है कि मिंगलांग को केक खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये देखते ही मिया उसको उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है और मिंगटियन को भी वहाँ आने को बोलती है। फिर मिंगटियन हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर उसे बताता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जो केक खाया था वो एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से आपके भाई को फूड पॉइजनिंग हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक दिन हॉस्पिटल में रेस्ट करना होगा। इसके बाद मिया मिंगटियन को वो पार्सल दिखाती है जिस पर मिंगटियन का एड्रेस होता है, लेकिन भेजने वाले का पता नहीं होता। तो उसे देखकर मिंगटियन कोरियर कंपनी में कॉल मिलाता है और पता करने की कोशिश करता है कि वो पार्सल आखिर किसने भेजा था। वहीं दूसरी तरफ फेंग्यू अपने भाई से मिलने जाती है और तभी उसके पास से एक औरत होकर गुजरती है, जिसकी आवाज सुनकर फेंग्यू को लगता है कि वो उसकी आंटी है। तो फेंग्यू उसे रोकती है और कहती है अरे आंटी जी, आप कैसे हो, मुझे भूल गई क्या? तो वो औरत कहती है कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। फेंग्यू कहती है अरे मैं बचपन में अंकल के साथ आपके घर बहुत बार आई हूँ, आपको याद नहीं? तो वो औरत कहती है तुमसे कोई गलती हुई है, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर फेंगजोयू वहाँ आता है और फेंग्यू उसे उस औरत के बारे में बताती है। इसके बाद वो अपने भाई के साथ ब्रूने के रेस्टोरेंट में जाती है। ब्रूने उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और अच्छे से उनका स्वागत करता है। फिर वो उनके लिए स्पेशल नूडल बनाने चला जाता है और फेंग्यू अपने भाई को बताती है कि वो औरत सच में उनके अंकल की पत्नी है। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो काफी अच्छी लाइफ जी रही है, लेकिन मैंने तो सुना था कि अंकल के मरने के बाद आंटी शहर छोड़कर चली गई थी। तभी ब्रूने उनके नूडल्स लेकर वहाँ आ जाता है और फेंगजोयू के सामने अपनी और अपने रेस्टोरेंट की तारीफ करने लगता है। वो इतना ज्यादा बोलता है कि फेंगजोयू उससे कहता है मुझे तुमसे बस एक चीज चाहिए कि तुम हमें अकेला छोड़ दो और हमें हमारा खाना एंजॉय करने दो। वहीं दूसरी तरफ मिंगटियन पता लगा लेता है कि वो पार्सल किसी और ने नहीं बल्कि माइचिन ने ही भेजा था। ये वही लड़का है जो उससे हमेशा पंगे लेता रहता है। ये पता चलते ही मिंगटियन गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। मिंगटियन के निकलने के बाद मिया चाओमी को फोन कर बताती है कि मिंगटियन गुस्से में यहाँ से निकला है और वो जरूर सुनाओ के कॉलेज जाएगा। फिर जैसे ही चाओमी को ये सब पता चलता है तो वो भी तुरंत फेंग्यू को कॉल करके सारी बात बताती है और उसे जल्दी से सुनाओ के कॉलेज पहुँचने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि मिंगटियन सुनाओ के कॉलेज में पहुँच जाता है और गुस्से में माइचिन को ढूंढने लगता है। फिर जैसे ही वो माइचिन को अपने सामने देखता है तो वो कहता है आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं।
लेकिन मिंगटियन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इतने में वहाँ जियाओ फेंग आती है और माइचिन उसे बताता है कि ये जेंगजी कॉलेज का स्टूडेंट है और टूर्नामेंट में फेंग्यू ने इसे ही अपना ओपोनेंट चुना है। ये सब जानकर जियाओ फेंग कहती है, जेंगजी कॉलेज का स्टूडेंट होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम हमारे ही कॉलेज में आके हमारे ही स्टूडेंट को मारने की कोशिश करो। तो मिंगटियन कहता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये बात मेरी और माइचिन के बीच की है और तुम हमारे बीच में ना ही आओ तो बेहतर रहेगा। फिर माइचिन जियाओ फेंग को और भड़काता है और वो मिंगटियन से कहती है, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो तुम मुझे हरा के दिखाओ। और ये कहकर वो मिंगटियन पर बॉक्सिंग ग्लव्स फेंकती है और इसके बाद वो दोनों बॉक्सिंग रिंग के अंदर होते हैं और बेचारा मिंगटियन बुरी तरह से मार खा रहा होता है क्योंकि उसे अभी भी बॉक्सिंग करनी नहीं आती। तभी सुनाओ वहाँ आता है और उसे रोकता है और बाकी स्टूडेंट्स को भी डांट लगाता है कि तुम लोग इन्हें रोकने की बजाय तमाशा देख रहे हो। फिर सुनाओ मिंगटियन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिंगटियन उसे बताता है और कहता है, माइचिन की वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में है। फिर माइचिन झूठ बोलता है, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सुनाओ मिंगटियन से प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में पता जरूर लगाएगा और अगर सच में माइचिन ने ऐसा कुछ किया होगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। तभी बाहर से एक लड़का आकर बताता है कि बाहर जेंगजी कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं। ये सुनते ही सब बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर जाकर देखते हैं वहाँ सिर्फ फेंग्यू और जाओमी खड़ी होती है। फिर फेंग्यू पूछती है, मिंगटियन कहाँ पर है। तो सुनाओ कहता है, मिंगटियन यहीं पर है। उसको लगता है कि माइचिन ने कोई गलती की है और मैं इस बात का पता लगाकर उसको वापस भेज दूंगा। इतने में ही मिंगटियन पीछे से निकलता है और उसको चोट लगी होती है। तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है और वो लोग जैसे ही मिंगटियन को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वहीं माइचिन और बाकी लोग भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन सुनाओ सबको रोकता है और फेंग्यू से कहता है, हमारे कॉलेज के बीच पहले भी कभी लड़ाई नहीं हुई और मैं होने भी नहीं दूंगा। ये जरूर कोई गलतफहमी की वजह से हुआ है और मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। तो फेंग्यू कहती है, ये सब तो तुम लोगों को मिंगटियन पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी कॉलेज की रेफरी बैकफ्लिप मारती हुई वहां पहुंचती है और सभी जेंगजी कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के सामने जाने का ऑर्डर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो चारों प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं और प्रिंसिपल बहुत गुस्से में होता है। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं, क्या तुम लोग हमारे कॉलेज का रूल भूल गए हो? कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। जेंगजी कॉलेज के स्टूडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल बॉक्सिंग रिंग से बाहर नहीं करेंगे और कॉलेज के बाहर तो बिल्कुल नहीं। अब ये सब सुनकर मिंगटियन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सारी गलती मेरी है और मैं सजा के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर जाओमी कहती है, नहीं सर, मिंगटियन की कोई गलती नहीं है, वो लोग इसको मारने आए थे और ये सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। फिर प्रिंसिपल कहता है, अच्छा मतलब ये खुद उनके कॉलेज में गया और सेल्फ डिफेंस भी कर लिया? वाह, ये सब झूठी कहानियां तुम मुझे मत सुनाओ। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मिंगटियन आखिर वहाँ गया ही क्यों था। इसने कॉलेज के रूल तोड़े हैं और इसको सजा भी जरूर मिलेगी। ये सब सुनकर फेंग्यू बोलती है, सर कॉलेज के रूल्स हमें पता है, लेकिन हमने मार्शल आर्ट इसलिए सीखा था ताकि हम अपनी और अपनी फैमिली की रक्षा कर सके। आज मिंगटियन के भाई पर बात आई थी, इसलिए वो लड़ने के लिए वहाँ चला गया था। लेकिन अगर कोई मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ करता तो मैं भी उसकी हड्डी पसली तोड़ देती। लेकिन फिर भी अगर आप मिंगटियन को सजा देते हैं या फिर उसको कॉलेज से बाहर निकालते हैं तो मैं भी ये कॉलेज छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर जियाओमी और मिया भी कॉलेज छोड़ने की धमकी देती है। फिर तीनों का ऐसा रिएक्शन देखकर मिस्टर वांग कहते हैं, अगर तुम तीनों ने कॉलेज छोड़ दिया तो हमारा कॉलेज बंद हो सकता है, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। दरअसल ये तीनों ही कॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं। फेंग्यू MMA चैंपियन है, जियाओमी बॉक्सिंग चैंपियन है और मिया ताइक्वांडो चैंपियन है। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए बाय बाय।